नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में या अनियमित मासिक धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में बात करने से पहले जानते हैं पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स एक प्रकार का नॉर्मल ब्लीडिंग है या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बॉडी के, जिनमें वेजाइनल जो है ब्लीडिंग होती है हर 28 डेज़ में या 28 डेज़ की साइकिल में फीमेल को वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। यह ब्लीडिंग 3 से 4 दिन या यूँ कहें कि 5 या 6 दिन भी चलता है किसी किसी फीमेल में। तो नॉर्मल जो साइकिल इसका होता है वो 28 डेज़ होता है और यह ड्यूरेशन वेरी कर सकता है 21 डेज से लेकर 31 डेज़ तक। हो सकता है किसी को 21 डेज़ में ही पीरियड आ जाए या किसी को 31 डेज़ तक ही पीरियड आ जाए। यह वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नॉर्मल जो एवरेज साइकिल है वो 28 डेज़ का है और जब आपका पीरियड अपीयर होता है या स्टार्ट होता है उसी दिन से डे 1 काउंट होता है। उस दिन से लेकर 28th डे को पीरियड जो है वापस अपीयर या 28th डे को छोड़कर 29th डे को अपीयर होता है। इसी को नॉर्मल पीरियड कहते हैं या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में या इर्रेगुलर पीरियड क्यों होते हैं। इर्रेगुलर पीरियड जो होते हैं उनमें किसी फीमेल में या किसी भी पर्सन में हम देखने को मिलता है फीमेल में कि पीरियड्स जो है रेगुलर नहीं आ रहे या मान के चलिए कि महीने में 2 बार आ गए। अगर एक ही महीने में या 28 डेज साइकिल में ही बार बार पीरियड आते हैं तो इसको मेट्रोरेजिया कंडीशन बोलते हैं। बीच में जो पीरियड आते हैं हर 15 दिन में उसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं। ऐसी भी कंडीशन होती है कि महीने में 2 से 3 बार 4 बार भी पीरियड आने लगता है तो इसको पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। पीरियड कम आने को ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं या ऐसी खूब सारी टर्म्स हैं जैसे उसको कंडीशन के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है मेडिकल साइंस में। आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और उसी के बारे में कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इर्रेगुलर पीरियड होने का कारण क्या है या उसके कॉजेज क्या है। सबसे पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस, या तो फीमेल हार्मोन जो है लेवल कम होता है उस वजह से हो सकता है। सेकंड जो कॉज है थायराइड का लेवल अगर कम या ज़्यादा होगा तो उसके कारण भी पीरियड्स आपके इर्रेगुलर हो सकते हैं। तीसरा कारण जो है वो है इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। उसमें काफ़ी सारे डिजीजेस इंक्लूड है जिसमें सर्विसाइटिस हो गया, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हो गए या सर्विसाइटिस हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया या ओवरग्रोथ की कंडीशन है जिसमें यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है, पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ये सारी कंडीशंस जो है एब्नॉर्मलिटी में काउंट होती है या पैथोलॉजिकल कंडीशंस में काउंट होती है। उसके अलावा कुछ जनरलाइज प्रॉब्लम्स होती है या जनरलाइज डिजीज़ होती है जैसे ल्यूकीमिया वगैरह जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी, ऐसे पेशेंट्स में भी फीमेल में पीरियड्स जो है एब्नॉर्मली आता है या रेगुलर नहीं आ पाता है। साथ ही साथ जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसा हो पाता है कई बार, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है मेनोपॉजल सिंड्रोम हो गया, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें भी पीरियड्स इरेगुलर आते हैं। मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो 45 ईयर की एज के बाद में होता है या 45 ईयर की एज के आसपास होता है। किसी पेशेंट में या किसी फीमेल में 42 या 43 के अराउंड ही मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड बंद हो जाते हैं, या किसी का 2 साल 3 साल डिले हो जाता है। यह सब चीज़ें डिपेंड करती है आपका मेनार्की, यानी कि पीरियड जब यंग एज में जब स्टार्ट हुए थे, जिनका लेट स्टार्ट हुआ था उनका मेनोपॉज लेट होता है और जिनका अर्ली स्टार्ट हुआ था उनका अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। यह एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो मेनोपॉज वाली कंडीशन में भी या मेनोपॉजल प्री मेनोपॉजल कंडीशन में भी पीरियड्स जो है इरेगुलर होते हैं कुछ कुछ पेशेंट्स में। अब जब कॉजेज़ के बारे में बात की है तो आगे हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें ब्लीडिंग जो है 21 डेज से पहले ही होने लगती है, तो यह एक इरेगुलर पीरियड वाली कंडीशन है।
या 31 डेज़ के बाद में साइकिल आती है या पीरियड आता है, तो यह भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई अंडरलाइंग कॉज अगर है, मान लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस है या फाइब्रॉइड कंडीशन है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो उसको रूल आउट करके और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। उसके ट्रीटमेंट करने के बाद ही जो है इरेगुलर पीरियड की समस्या आपकी ठीक हो पाएगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और आपने डायग्नोस करवा लिया है या फिजिशियन को दिखा दिया है, उसके बाद भी अगर कुछ डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि इसमें कोई कंडीशन जो है नहीं है, ऐसी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है या कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, उसके बाद भी पीरियड्स अगर इरेगुलर आ रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। उसके लिए सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया काब। कैलकेरिया काब जो है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और यह मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में 2 बूंद हफ्ते में एक बार 1 महीने तक ही यूज़ करना है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको 1 महीने तक ही यूज़ करना है, यानी महीने में 4 डोज आप ले लेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद में आपको रिपीट नहीं करना है। कैलकेरिया काब के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें गर्दन और चेहरे और पीठ, कंधे, इन एरियाज़ में पसीना ज़्यादा आता है, साथ ही साथ वो ओवरवेट होते हैं और अनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने का या चाक या इस टाइप का जो चीज़ होती है या चूना है, इस टाइप का खाने का उनका कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से उनको खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है और उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ओबेस पेशेंट आपको इस टाइप का देखने को मिले या आप अगर इस टाइप के पेशेंट हैं, तो आपके लिए कैलकेरिया काब 200 कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है सीपिया 200। सीपिया 200 भी आपको वैसे ही लेना है। सीपिया 200 का 2 बूंद आपको हफ्ते में एक बार लेना है और 4 डोज ही लेना है। सीपिया 200 उस कंडीशन में लेंगे अगर आपको ऐसा लगता है बीरिंग डाउन सेंसेशन फील होता है या आपको ऐसा लगता है जैसे नीचे की तरफ वेट महसूस हो रहा हो या कुछ भार सा महसूस हो रहा हो और यह भार आपको पूरे दिन बना रहता है, कंटिन्यू आपको लगता रहता है, तो आप सीपिया 200 हफ्ते में एक बार लेंगे। तीसरी जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ उसका नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला अगर आप यंग लेडी हैं, आप अभी आपका मिनार्की स्टार्ट हुआ है या आपका पीरियड्स अभी स्टार्ट हुआ है, आप यंग एज में हैं, तो पल्सेटिला आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी कंडीशन है अगर आप माइल्ड हैं, जेंटल हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका छोटी छोटी बात पे आपको रोना आ जाता है या इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको पल्सेटिला लेना चाहिए। पल्सेटिला 200 का 2 बूंद आपको हफ्ते में एक बार लेना है, इसकी भी 4 डोजेज लेनी है। चौथी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसका नाम है लेकेसिस 200। लेकेसिस 200 जो है मेनोपॉजल एज में अच्छा काम करती है। मेनोपॉजल एज में अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लेकेसिस 200 का 2 बूंद हफ्ते में एक बार 4 डोजेज लेना है। ये चारों जो मेडिसिन मैंने आपको बताई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, ये चारों आपको एक साथ नहीं लेनी है। इनमें से जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाइज सेट बैठ रही हो या आपको लगता हो कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करती है, आपको सिर्फ वही एक सिंगल मेडिसिन लेना है। उसके साथ साथ अब मैं आपको जो इरेगुलर मेंसेस के लिए रूटीन में यूज़ करने के लिए मेडिसिन है, 2 मेडिसिन है, उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली मेडिसिन है जनोसिया अशोका। अशोका मदर टिंचर है और इस मदर टिंचर का आपको 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। इसको आपको 6 महीने तक कंटिन्यू लेना है, जिससे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर आने वाली जो कंडीशन है यह 6 महीने में पूरी तरह से सॉल्व आउट हो जाएगी। दूसरी जो रूटीन यूज़ के लिए मेडिसिन है उसका नाम है BC15 या बायो कॉम्बिनेशन 15 नंबर, इरेगुलर मेंसेस के लिए आता है। इस टैबलेट का आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर तथा 4 गोली रात को दिन में 3 बार लेना है। यह एक च्यूएबल टैबलेट है, आप इसको चबाकर भी खा सकते हैं या मुंह में रखकर चूस सकते हैं। इसको भी आपको 6 महीने कंटिन्यू लेना है, जिससे कि आपकी इरेगुलर पीरियड की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ये था इरेगुलर पीरियड के बारे में और इससे संबंधित होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम
मेडिकल प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करते हैं तो आप उसे लेकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उचित सलाह दे दूंगा।